दिया गृह प्रवेश के समय, और गृह प्रवेश कराते कराते कहने लगे भाई अपनी दक्षिणा बता। बोले जी जो तुम दे दो सो ठीक है, नहीं मुंह मांगी देंगे, बता क्या चाहता है। कि जी सोने की लंका ही दे जाओ। बताओ, इतनी मेहनत करके भी अपने पास नहीं रही। बोला ये संसार जिसके पीछे हम इतने पागल हैं, कहां हमारे हाथ में रहता है। इतनी मेहनत कर करा के मकान बनाया, एक एक बहू ने घेर लिया, दूसरा दूसरी बहू ने घेर लिया, और भाई अपने आप को जगह नहीं रही तो वहां जो गाड़ी खड़ी करते हैं ना गैरेज, उसमें डाल दिया और वहां दोनों हनीमून मना रहे। ढेर बढ़िया, क्या मिला, लगे पड़े हैं सबको सेट कर दो। अपने आप का भी ख्याल है, दुनिया को सेट करते करते तुम अब सेट हो गए हो। अपने लिए भी कोई ठिकाना सोचा है? अरे अपने लिए भी हम तुझे मना नहीं करते, बच्चों के लिए भी कर, बीवी के लिए भी कर, देश के लिए भी कर, सबके लिए कर, पर अपने लिए भी कुछ कर। ये मनुष्य शरीर सबको लाभ दे रहा है, तेरे लिए भी कुछ लाभ दे के जाए। अरे अपने लिए भी अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद रूप जो घर है उसमें प्रवेश के लिए तू भी पुरुषार्थ कर। और इस तरह से अगर तूने मनुष्य शरीर में वो अजर अमर अविनाशी अपना घर, जिसमें सदा आपका वेलकम है, जो आपका अपना स्वरूप परमात्मा है, वो प्राप्त कर लिया तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो दुनिया के सेट करने में ही रह जाओगे। इस प्रकार देख लो इस बकरी को, इस माया को जिन्होंने नहीं भोगा, भोग लेने। कईयों के स्वामी जी ने तो हमें बिना भोगे प्यासा ही रहने दिया है। अरे लग जाओ, देख लो पानी पी के इस घड़े का, और प्यास बढ़ेगी। किसी की प्यास से इससे बुझी नहीं है, संसार से किसकी प्यास बुझी, इससे तो और प्यास बढ़ती है। इसलिए अपने आप का रसपान करो और आनंद मना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। एक भजन और सुनाएंगे और फिर उसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। गुलाम आरज़ू के न होना कभी भी, इच्छा के गुलाम मत होना। गुलाम आरज़ू के न होना कभी भी, बनोगे न जग के खिलौना कभी भी, बनोगे न जग के खिलौना कभी भी, गुलाम आरज़ू के न होना कभी भी। पछताना क्या जो हुआ हो लिया है, जो बीत गई सो छोड़। पछताना क्या जो हुआ हो लिया है, और बीते हुओं को बहुत रो लिया है। समझ करके आगे न रोना कभी भी, गुलाम आरज़ू के न होना कभी भी। रिश्ते बना करके बुत पूजते हो, जिसे खोजना है न उसे खोजते हो। पाए हुए को न खोना कभी भी, गुलाम आरज़ू के न होना कभी भी। चढ़ा दो ये अहम सूली पे प्यारे, जिससे कि होते हो प्रियतम से न्यारे। खुदी का न सिर बोझ ढोना कभी भी, खुदी का न सिर बोझ ढोना कभी भी। बनोगे न जग के खिलौना कभी भी। अधा ऊर्ध्व देखो यही एक प्रियतम, जमाने में सबकी यही टेक प्रियतम। अरे जाग जाओ, उठो जाग जाओ, न सोना कभी भी। बनोगे न जग के खिलौना कभी भी, गुलाम आरज़ू के न होना कभी भी। बनोगे न जग के खिलौना कभी भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम एक घड़ी आधी से पुनियाद एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी सन्नत साध की हरे कोटि अपराध तुलसी सन्नत साध की हरे कोटि अपराध सीताराम 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 हरे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग दूर नारायण सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर धन यौवन उड़
श्वास मत खोए, श्वास सांस है राम। बेटा सांस मत खोए, नारायण या सांस को आवन होए न होए, ना जाने इस सांस को आवन होए न। सीताराम 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 हरे सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातों को भूल, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम। तुलसिया संसार में कर लीजिए दो काम। तुलसिया संसार कर लीजिए दो, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि। सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे। राम नाम जाना नहीं कि तुम्हें करी मरोड़। राम नाम जाना कि तुम्हें करी, खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़। खाली जिनके लाख करोड़। सीताराम 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 हरे सीता। सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे। तेरे लेके कुछ करो भलो बुरा संसार। तेरे लेके कुछ भलो बुरा संसार। नारायण तू बेटी के अपना भवन बुहार। नारायण तू अपना भवन बुहार। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम
श्याम रे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिससजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवति अन्यानश्नन् अभिचाक्षीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने एक बकरी का नाम सुना और उस बकरी के 3 गुण बताए, लोहित, शुक्ल और कृष्ण। और वो बकरी कौन है? माया ही है। और माया के ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही लोहित, शुक्ल, कृष्ण वर्ण है। और ये माया इस संसार का सृजन अपने स्वभाव के अनुसार करती है। कुछ सृष्टि सतोगुणी होती है, कुछ सृष्टि रजोगुणी होती है, कुछ सृष्टि तमोगुणी होती है। जैसे सतोगुणी सृष्टि में देवता लोग आते हैं, और रजोगुणी सृष्टि में विशेष रूप से मनुष्य लोग आता है, और तमोगुणी सृष्टि में पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि आते हैं। और हमारे शरीर में भी ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण सतोगुणी सृष्टि है, प्राण और कर्मेंद्रियां रजोगुणी सृष्टि है, शरीर और संसार तमोगुणी सृष्टि है। इस प्रकार हमारा शरीर भी, जिसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर आ गए, 3 गुण वाला ही है। इस प्रकार ये सारा खेल 3 गुणों की विशेष महिमा है, या फिर 5 भूत का पसारा है। इसलिए संसार को 3-5 कहा जाता है। और जब कोई गड़बड़ करता है तो उसको कहते हैं 3-5 क्यों करता है? तो 3-5 क्या है? 3 गुण और 5 भूत, यही सारी सृष्टि है। और इस प्रकार से ये माया का खेल सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 रूपों में चलता रहता है। और कल एक विशेष बात बताई थी, ये माया या अजा, इसके प्रति एक अज्ञानी व्यक्ति आसक्तिवान होता है, मोहवान होता है, इसको भोगना चाहता है। और इसी के स्मरण में, इसी के चिंतन में, इसी के ध्यान में लगा रहता है। इसी का श्रवण, इसी का मनन, इसी का निधिध्यासन इसको अच्छा लगता है। और इनको हम कह सकते हैं ये कुसंग का पथ है,
जो इस संसार की ओर साधारण व्यक्ति को माया के आकर्षण से ले जाता है। इसके अंदर लोकैष्णा भी है, पुत्रैष्णा भी है, वित्तैष्णा भी है। इसके अंदर देह वासना भी है, लोक वासना भी है, शास्त्र वासना भी है। ये सारी वासनाएं ये माया का ही खेल है। और जो नासमझ जीव माया से जुड़ा हुआ, माया के प्रति मोहवान, आसक्तिवान इन भोगों को ही चाहता है, वो व्यक्ति सदा चिंता से संयुक्त रहता है। वो व्यक्ति सदा कमजोर बना रहता है। उस व्यक्ति का शोक कभी भी निवृत्त नहीं होता, उस व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती और वो व्यक्ति सदा अशांत रहता है। लेकिन एक इनमें वो भी समझदार है जो इस माया को भुक्त भोगाम पदार्थ की तरह से, भुक्त भोगाम स्त्री की तरह से, भुक्त भोगाम भोजन की तरह से, भुक्त भोगाम कपड़ों की तरह से, भुक्त भोगाम सारी सृष्टि की तरह से त्याग देता है और किसी में मन नहीं लगाता। समझदार आदमी सोचता है कि पहले भोगने वाले चले गए, उनको संतुष्टि संसार से नहीं हुई, अब हमें ही इससे क्या संतुष्टि होगी। अपने जीवन में ही हम लोगों ने 50, 60, 70 साल तक जीवन इन पदार्थों के भोगने में लगाया है, पर कहां संतुष्टि हुई है, कहां तृप्ति हुई है। व्यक्ति अभी भी इन पदार्थों को कानों ने सुनना बंद कर दिया है, पर किसी तरह से कान ठीक हो जाएं तो अब भी सुनने में आ सकती। भोगने में त्वचा असमर्थ हो गई है स्पर्श शक्ति में, लेकिन अगर किसी साधन से स्पर्श शक्ति लौट आवे तो अब भी सुंदर सुंदर अंगों को संग लगाने के लिए लालसा बनी हुई। आंखें यद्यपि देखना कम कर दिया है, लेकिन किसी तरह से ठीक हो जाएं तो रूप के प्रति अब भी आसक्ति बनी हुई है। हाजमा दुरुस्त नहीं रहा है, पर किसी दवा से हाजमा ठीक हो जाए तो अब भी रस लेने में, भोजन लेने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और सूंघने में नाक असमर्थ हो गई है, लेकिन फिर भी मन कहां भरा है। हमारा हाल ऐसा है, एक एक विषय ने एक एक जीव का हाल क्या कर दिया है, और हमारे से 5 विषय चिपटे हुए हैं। हमारा हाल क्या हो रहा है हम स्वयं जानते हैं। इसीलिए इस मन को समझाया है कि तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई, यह 5 अधिक दुखदाई, यह 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई, विषय शब्द का किया हिरन में, अंधकारी ने जाकर जंगल मधुरी बीन बजाई, विषय शब्द का किया हिरन ने, फंदक लियो फसाई, तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई, यह 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई। जंगल में जा देखो हाथी ने, जंगल में जा देखो हाथी ने, अपनी जान फसाई, भोग भोग के चक्कर में आ, भोग भोग के चक्कर में आ, सारी जान गंवाई, तज 5
गंध के कारण के भंवर में कमल में आन फसाई, बंद मुख किया कमल ने देखो मौत भ्रमर किया, तज पांच विषों को भाई, यह पांचों अधिक दुख भाई, तज पांच विषों को भाई, एक एक विषय में पांच जीव की ऐसी गति बनाई, तेरे अंदर पांचों मूरख तेरा कौन सहाई, तज पांच दिशों को भाई, तज पांच दिशों को भाई। तो मेरे मित्रों, ये पांचों विषय हमको निरंतर आकर्षित करके अनेक जन्मों तक कारावास भोगने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन जो समझदार हैं, अनेक जन्मों से परमार्थ के पथ पर चलते आ रहे हैं, अब के अंतिम शरीर मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे लोग इस माया से मन हटाकर अपने स्वयं का रस पान करते हुए सदा परमात्मा रस से तृप्त रहते हैं, सदा आनंद रस में विराजमान रहते हैं, और उनकी निश्चिंतता, उनकी बेधड़की हजारों बादशाहों से भी बढ़कर है। आप भी निज रस पान करते हुए, सत्य में स्वरूप में विराजमान रहते हुए, देश काल वस्तु से ऊपर उठते हुए अपने आप का रसपान कीजिए और जीवन सफल कीजिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खास जिया करते हैं, जिनका मन हर वक्त लालसा से भरा हुआ है, जिनका मन हर वक्त मोह से काला हुआ रहता है, जिनके मन में सदा अविद्या का अंधेरा बना रहता है, उन लोगों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। जिंदगी तो उसी की है जिसने बंदगी की है, और शर्मिंदगी जिसको नहीं है। जिसकी जिंदगी में बंदगी नहीं, जिसकी जिंदगी में परमात्मा निष्ठा नहीं, परमात्मा प्यार नहीं, परमात्मा सानिध्य नहीं, उसकी जिंदगी तो केवल एक शर्मिंदगी है। क्या हुआ धन दौलत यदि इकट्ठा कर लिया, क्या हुआ यदि सम्मान के ढोल बज गए, क्या हुआ लोगों ने यदि जय जयकार कर दिया, अगर अंदर से संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो इन सब चीजों का क्या होगा। एक था बादशाह, अपनी प्रजा का भला करना चाहता था, अपनी प्रजा को सुखी करना चाहता था, लेकिन फिर भी और स्वयं भी सुखी होना चाहता था, लेकिन वो सुखी नहीं हुआ, ना प्रजा को सुखी कर सका। उसने घोषणा कराई, यदि मुझे कोई शांति दे देवे, चैन दे देवे, आराम दे देवे, सुखी कर देवे, तो उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। बहुत से लोग आए, लेकिन उसको कोई सुखी नहीं कर सका। एक महात्मा आए, उन्होंने कहा आधा आधा राज्य तो हमको नहीं चाहिए, पर तुम्हें हम सुखी देखना चाहते। बोले उपाय बताएं। बोले जिस आदमी को कोई इच्छा न हो, जिस आदमी को कोई दुख न हो, उसका कुर्ता एक दिन आप पहन लीजिए, सुखी हो जाएंगे। पर ढूंढिए अपने आप नौकर चाकर से मत तलाश कराइए। तो उसने क्या किया, हर एक आदमी के पास जा जाकर पूछा, भाई साहब ठीक ठाक हो, हमें आपका कुर्ता चाहिए एक दिन के लिए। कहने लगे कुर्ता तो ले जाओ, पर ठीक ठाक होने की बात मत पूछो, हमारे जैसा परेशान तो दुनिया में कोई नहीं होगा।
धन दौलत हमारे पास बहुत है लेकिन संतान नहीं, हम बहुत दुखी। दूसरे आदमी के पास गए और उनसे पूछा, सुनाओ भाई क्या हाल है, अपना कुर्ता दे सकते हो हमें एक दिन के लिए कि कुर्ता तो ले जाओ पर हालचाल मत पूछो। हमारे पास संतान तो बहुत है लेकिन धन धान नहीं। ऐसे सबको छान मारा, कोई सुखी नहीं मिला। एक आदमी जंगल में निश्चिंत प्रातः काल की हल्के हल्की संध्या यानी जो आ रही थी प्रातः काल की उषा काल, उसमें गा रहा था। सोचा ये सुखी होगा। उससे कहा, क्यों भाई साहब आप सुखी हैं? कि हाँ सुखी हैं, बिल्कुल सुखी हैं। कि बिल्कुल सुखी हैं, तो अपना कुर्ता हमें दे दीजिए। कहने लगे कुर्ता हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए हम सुखी हैं कि हमारे पास कुर्ता भी नहीं। सो मेरे मित्रों, इन सामान से पदार्थों से कौन सुखी हुआ है? जो सुखी होगा वो अंदर से होगा, जो सुखी होगा परमात्मा से मिलकर होगा, जो सुखी होगा अपने आनंद से संयुक्त होगा, जो सुखी होगा वो ज्ञान से सुखी होगा। अन्यथा तो नानक दुखिया सब संसार। सो सुखिया जो नाम आधार, जिसने भगवान का सहारा लिया हुआ है वही सुखी है, अन्यथा तो सारे दुखी हैं। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भय, ना सुख ग्रह आचार में, ना सुख छोड़ गए, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ लीजिए, उससे भी सुखी होने वाले नहीं। लाइब्रेरियों में वेद शास्त्र सभी सुखी सभी रखे हुए हैं, क्या सुखी हो गए वो? ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भय। और राजा हो जाने से भी अगर सुख होता तो राजाओं को देख लो क्या हाल है आपके सामने है। अब तो 1 साल का राजा, कोई 2 साल का राजा, कोई 5 साल का राजा, और कितने बेचैन हैं, कितने दुखी हैं। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भय, ना सुख ग्रह आचार में। कोई न सोचता हो शादी होके सुखी हो जाएंगे। जवान जवान लड़की और लड़के शादी का बड़ा होने लालच होता है, लालसा होती है, और वो सोचते हैं शादी होते हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बस सुखी क्या होते हैं? घरवाली घरवाले से पूछने लगी, क्या हाल है आजकल, तुम मुझे क्या समझते हो कि जब शादी होके आई थी ना तब तुम्हें मैं सूरजमुखी समझता था, फिर चंद्रमुखी समझने लगा कुछ दिनों बाद, और आजकल तो मैं तुम्हें ज्वालामुखी समझता हूं। ये हाल होता है। और पत्नी से पति भी उसका परिचय देने लगी, जिस समय शादी होके आई थी तब मैं तुम्हें प्राणनाथ समझती थी, और फिर नाथ समझने लगी, आजकल तो तुम्हें अनाथ समझती। तो दूर से ही अच्छा लगता है, ये बूढ़ के लड्डू हैं, जो खाए वो भी दुखी और जो न खाए वो भी दुखी। तो गृहस्थ में सुख होता तो आप तो गृहस्थी हैं, सुखी हो गए होते। और साधु बाबा भी सुखी हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। भगवे कपड़े पहन के भी बेचैनी है, अशांति है, तो काय का सुख है? सुख है बीच विचार में। सुख है तो आत्म विचार में है, परमात्म विचार में है। संतों के साथ बैठ के आत्मज्ञान सुनने में सुख है, सत्संग सुनने में सुख है, नहीं तो दुनिया में कहीं सुख नहीं है। अगर तुम्हें सुख की तलाश है तो महान पुरुषों से पूछो जाकर, सुख कहां मिलता है, वो बताएंगे कि सुख तेरा अपना स्वरूप है, सुख तुझसे अलग नहीं है। इस प्रकार इस माया के चक्कर में जो पड़ा हुआ है वो कोई सुखी नहीं है। लेकिन जिसने इसे मना हटा लिया और समझ लिया कि ये सब तो यूं ही है, काम चलाऊ सरकार है, वो सुखी हो गया है। आज और एक मंत्र, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। 2 पक्षी हैं, और एक जगह ये मंत्र उपनिषद में आया है, और वहां पर थोड़ा सा पाठ भेद है, और उसमें ये है द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायो समानम वृक्षम परिसस्व जाते। इतना थोड़ा सा भेद है। तो यहां भी कहते हैं द्वा सुपर्णा, 2 पक्षी श्रेष्ठ जिनके पंख हैं, 2 पक्षी साथ साथ, सयुजा माने साथ साथ, सखाया सखा भाव से, प्रेम भाव से, मित्र भाव से, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष को परिसस्व जाते सेवन कर रहे। 2 पक्षी एक ही जिनका स्वभाव है, आपस में मित्र हैं,
एक ही वृक्ष का सेवन कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों पक्षियों का जिक्र किया है और कहा, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। चेतन माने ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर से अलग नहीं है, इसका ही अंश है। और अंश अंशी भाव भी समझाने के लिए है। माया और अविद्या की उपाधि को लेकर है। माया और उपाधि, माया और अविद्या की उपाधि को एक तरफ कर दिया जाए तो दोनों एक ही, पर माया की उपाधि को लेकर भी ईश्वरता और अविद्या की उपाधि को लेकर जीवता, ये दोनों वास्तव में एक ही स्वभाव वाले हैं, भगवान भी और जीव भी। जैसे भगवान चेतन है ऐसे चेतन जीव भी है, जैसे भगवान निर्मल हैं वैसे निर्मल जीव भी है, जैसे स्वाभाविक आनंद सागर परमात्मा है वैसे जीव भी है। पर सो माया बस भयउ गुसाई, हस्यो कीर मर कट की नहीं। लेकिन अविद्या उपाधि होने के कारण ये जीव अपनी वास्तविकता को, अपनी भगवानता को भूल जाता और माया के वशीभूत होकर ऐसे फंस जाता है। जिस प्रकार से एक तोता होता है, पोपट बोलते हैं जिसको, वो पेड़ की शाख पर बैठता है तो वहां उसको पकड़ने वाली फिरकी लगा देते हैं, और जब तोता बैठता है तो फिरकी घूमती है उसी के वजन से, और वो नीचे को सिर ऊपर को पैर हो जाते हैं और वही समझता है इस लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया है, और ऐसे ही लटका रहता है। पक्षी पकड़ने वाले आते हैं और उसको ले जाते हैं। उसी प्रकार ये माया की फिरकी आपके वजन से घूमती है और घूमने पर आप उल्टे हो जाते हैं, सत के असत हो जाते हैं, चेतन के जड़ हो जाते हैं और आनंद स्वरूपता को भूलकर दुख रूपता अनुभव करते हैं। ऐसे नीचे को सिर और ऊपर को पैर हो जाता है और आप ये समझते हैं माया ने सब कुछ कर दिया है, अविद्या ने सब कुछ कर दिया है, परंतु ऐसा नहीं। आपने ही अपने आप को ऐसा उल्टा कर दिया है इस माया के सानिध्य से। या फिर बंदर को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा घड़ा होता है, उसका मुंह छोटा सा होता है, उसमें चने डाल देते हैं और बंदर दोनों हाथ डालता है और चनों की मुट्ठी भर लेता है। चनों की मुट्ठी भरने से अब हाथ निकलते नहीं है, न तो चने छोड़ता है और न घड़ा उसे छोड़ता है और पकड़ा जाता है। उसी प्रकार हम संसार के चनों की लालच में, विषयों की लालच में, सुख की लालच में, मोह माया में, इस माया के अंदर अकल के हाथ डाल के बैठे हुए हैं और कहते हैं स्वामी जी कृपा कर दो, मुझे छुड़ा दो। एक ऐसे गुरुजी का चेला कहने लगा गुरुजी मुझे छुड़ाओ, गुरुजी मुझे छुड़ाओ। उन्होंने, गुरुजी ने क्या किया, एक पेड़ खड़ा था उसको यूं करके पकड़ लिया और कहने लगे चेला जी मुझे छुड़ाओ। चेला छुड़ाने लगा, गुरुजी तगड़े थे, हाथ उनके छूटे नहीं। कहने लगे गुरुजी बात तो ये आप अपने आप छोड़ोगे तब छूटे हुए, इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आपने इसको पकड़ा हुआ है, छोड़ दीजिए। कहने लगे बस यही है, संसार को आपने पकड़ा हुआ है, संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ। संसार जड़ है, आपको क्या पकड़ेगा? आपने ही सुख की लालच में संसार को पकड़ा हुआ है और जब चाहे तब छोड़ दो, आजाद हो जाओगे, लेकिन तुम छोड़ते नहीं हो और शिकायत करते हो प्रभु जी कैसी कृपा कर दो, मेरा मन कभी भी डोले ना। मन तुम्हारा और प्रभु जी कृपा कर दे, कुछ तुम भी करोगे कि नहीं? इस प्रकार से ये जीव है तो परमात्मा का ही अंश, लेकिन भूल जाता है। यहां जीव और ईश्वर इन दोनों को समान स्वभाव वाले पक्षी बताया है और संसार रूपी वृक्ष के ऊपर हृदय के घोंसले में दोनों विराजमान हैं। तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, इनमें से एक इस पेड़ की बढ़िया बढ़िया पिप्पली जो लग रही हैं, इस पर जो फल लग रहे हैं उनको खा रहा है, मौज उड़ा रहा है। स्वामी जी हम बड़े सुखी हैं। मैंने कहा क्या हो गया कि संसार के फल खा रहे हैं, घर वाली इतनी अच्छी, बाल बच्चे इतने अच्छे, धन दौलत की कमी नहीं, शरीर ठीक ठाक है और बस मौज ले रहे हैं। लेकिन संसार के सुख का क्या पता, एक झटका लगता है उतने में ही आदमी की हरिओम तत्सकता तो नहीं पहुंचाते,
परंतु ये जरूर हो जाता है कि सब भोग मिथ्या लगते। उसी सुखी आदमी को एक हार्ट अटैक हो जाए, उसी में ही संसार मिथ्या दिखने लगता है। एक बार जोर की टट्टी चला जाए, उसी में ही संसार मिथ्या दिखाई देता है। तो या तन धन की कौन बड़ाई, देखत आंखों के माटी मिलाई। या तन धन की कौन बड़ाई, देखत आंखों के माटी मिलाई। कहे कबीर सुनो भाई दुनिया, आप गए पे लुट गई दुनिया। या तन धन की कौन बड़ाई, देखत आंखों के माटी मिलाई। या तन धन की। सो मेरे मित्रों, सावधान रहो। इस शरीर की तंदुरुस्ती आज ठीक है, भगवान की कृपा है। सारी शक्तियां सामर्थ्य आपके साथ हैं, भगवान की कृपा है। अब जो कुछ कर लोगे सो हो जाएगा। और यदि आलसी बने रहोगे तो कल को कौन जाने कौन सी शक्ति परमात्मा छीन ले। पता नहीं किधर से क्या अला बला आ जाए। इसलिए पेंडिंग मत रखो इस काम को, कल्याण के काम को, ज्ञान के काम को पेंडिंग मत रखो। पूरा जोर लगा के महान पुरुषों के चरणों में नत होकर आत्मा का श्रवण मनन निधि ध्यासन करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो, और फिर ये शरीर कहीं जाए कोई चिंता नहीं रहती। जो घोड़ा मंजिल पर हमें पहुंचा दिया है, अब वो घोड़ा घास खाता फिरे, हमें क्या लेना देना। वैसे ही अगर आपको मंजिल मिल गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो आपका शरीर सफल हो गया। नहीं तो यों ही भार ढो रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ, मन को समझाओ कि अफसोस मूढ़ मन तो, अफसोस मूढ़ मन तो, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा। ठीक बजा रहे हो, बजाओ। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो। चौरासी लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से उस घर को तो नहीं होगा। उस घर को खो रहा है जिस घर को तूने ढूंढा। उस घर को खो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न ये कि घर में अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न ये कि घर सत्संग ज्ञान गंगा इसमें न मारा गोता। सत्संग ज्ञान गंगा इसमें न मारा गोता। कृष्णा
के गंदे जल में इस तन को धो रहा है, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है, सोचा न ये कि घर में संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा, संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है, विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मोर मन को। जगाओ मन, जन्म जन्मांतर से सोता चला रहा। भगवान की असीम कृपा है कि आपको जागने के साधन मिले। समानम वृक्षम परिशस्य जात, परमात्मा भी और जीव भी एक ही शरीर संसार के वृक्ष पर एक ही घोंसले में विराजमान है। दूसरा अर्थ इसका एक और, प्रमाता चेतन और साक्षी चेतन, प्रमाता चेतन और साक्षी चेतन दोनों एक ही हृदय में विराजमान है। प्रमाता चेतन भोगता है और साक्षी चेतन देखता है। तीसरा इसका एक और भी अर्थ है, अज्ञानी व्यक्ति इस संसार को भोगता है और ज्ञानवान इसको देखता है। इस प्रकार तीन प्रकार का श्रुति का अर्थ है। भगवान देखते हैं, जीव भोगता है इस संसार के फल। साक्षी चेतन देखता है और प्रमाता चेतन भोगता है इन फलों। ज्ञानवान असंग स्वरूपस्थ जीवन मुक्त महान पुरुष देखते हैं और अज्ञानी भोगता है। और कमाल ये है, विचित्र बात ये है कि जो इनमें से भोगता है इन पिपलीकों को, संसार के फलों को, वो कमजोर है, उसकी आंखों की रोशनी कम है, वो आगे की बात विशेष नहीं सोच सकता, उसे अपने कल्याण का पता नहीं है, उसको भवबंधन से पार जाने की अक्ल नहीं है। लेकिन जो नहीं भोग रहा, केवल देख रहा है, वो अभिचापशीति, वो ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वो स्वरूप शक्ति से संपन्न है, वो आनंद शक्ति से संपन्न है। और आपका ये ख्याल अजी भोगने से ही बनता है काम, भोगने से काम नहीं बनता, भोगने से काम बिगड़ता है। लेकिन जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि संसार का भोग रोग है, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्तेन पालाद भयम, भोग में रोग का डर है और भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, और कुल में बिरादरी से अलग होने का डर है, धन में राजा का डर है। इसलिए संसार में सब चीज डर वाली है। वैराग्यमेवा भयम, वैराग्य ही निर्भयता देता है। मन संसार के राग से ऊपर उठ जाए, मन परमात्मा के राग में विराजमान होकर वैरागी हो जाए तो आनंद ही आनंद है, नहीं तो राग को लेकर कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे करुणानिधि, अपने रस से मुझे इतना भर दीजिए कि संसार के रस की चाहत ही न रह जाए। हे प्रभु, अपने प्यार से मुझे इतना भर दीजिए कि संसार की मोह माया की चाहत ही न रह जाए। हे आनंद स्वरूप, हे करुणा सागर, हे मेरे आत्मदेव, मुझे अपने आप में तृप्ति का जाम पिलाइए, अपनी एकता का रसपान कराइए, अपने आनंद से संयुक्त कीजिए और मुझे
संसार की ओर से मेरा मन कृपा करके धीरे धीरे ही सही और अलग कर दीजिए, और ऐसा हो जाए कि राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन 2 दिन का। यह संसार कागज की थोड़िया, यह संसार कागज की थोड़िया। बूंद लगे चल जाई भजन कर भाई जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई जीवन 2 दिन का। यह संसार तेरे की बाड़ी, यह संसार तेरे की बाड़ी। आग लगे जल जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। यह संसार झाड़ और झंकर, यह संसार झाड़ और झंकर। उलझ उलझ मर जाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। कहे कबीर सुनो मेरी साधो, कहे कबीर सुनो मेरी साधो। अंत काल पछताई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। ये जिंदगी कुल 4 दिन की है। 2 मांगने में निकल जाते हैं, 2 इंतजार करने में निकल जाते हैं। हरिओम तत्सत। इसलिए इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। और संसार के फल तो खा के देख लो, देखने में तो बहुत बढ़िया है, देखने में तो मजा आ रहा है। जब वो बारात निकलती है ना और दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के जाता है, देखने वालों को भी मजा आ जाता, पर गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। एक दफे एक अंग्रेज आ रहा था, ठहरा हुआ था किसी होटल में। उसने एक जनाजा निकलता देखा और लोग बाजा बजाते जा रहे थे और पीछे पीछे ढोली जा रही थी और लोग रोते जा रहे थे और कहते जा रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। अब अंग्रेज ने देखा भाई राम राम सत्य कहना चाहिए, उसने भी राम राम सत्य है, राम राम सत्य है कहा। पर दूसरे दिन एक बारात निकली, बस उसमें इतना ही फर्क था, उसमें दूल्हा लेटा हुआ था, इसमें बैठा हुआ और बाजे बजते जा रहे थे और लोग पीछे पीछे जा रहे थे पर प्रसन्न चित्त होते हुए जा रहे थे। उसने सोचा इसमें भी कहना चाहिए, बढ़िया चीज है। पीछे पीछे हो गया राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो उन्होंने डंडा उठाया, उसकी मरम्मत कर दी, कहने लगे यार बात तो मैं बढ़िया ही कह रहा था पहले वाली। तो ये संसार जब डोली वगैरह निकलती कितना अच्छा लगता है, लेकिन है परिणाम क्या है इसका? परिणाम क्या है? परिणाम वही है जो हुआ करता है। लो क्षमा जली महफिल में और आ गए परवाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। जब क्षमा जलती है बच्चा पैदा होता है, बधाई है जी, बधाई है जी, बधाई है। आगाज शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंजाम खुदा जाने, अंजाम को छिपा दिया, नहीं तो अंजाम वही है। इसलिए हमें इन 2 दिनों का सदुपयोग करना चाहिए।
समझदार इस बात को जानते हैं और ना समझ सुन के भी अनसुना कर देते हैं। और उनकी क्या हालत है कि हुजूर पंचों का कहना सिर माथे पे पतनाला वहीं पड़ेगा। पंचों का कहना सिर माथे पे पतनाला वहीं पड़ेगा। झगड़ा हो रहा था, एक घर के पानी का रास्ता नहीं था, दूसरे घर में पड़ता था, तो दूसरे घर वाले ने कहा भाई दूसरी जगह को निकाल लो इस पतनाले को। पंचायत की, कहने लगे देखो जी पंचो, तुम्हारा कहना सिर माथे पतनाला इसके घर में ही पड़ेगा, वो हम नहीं रोकेंगे। तो हम लोगों की ये हाल है, मानते नहीं, जानते हैं पर मानते नहीं, सुनते हैं पर अनसुना कर देते हैं। लेकिन जिस दिन लगेगी मेरे मित्रों, जिस दिन लगेगी, अरे लागी नहीं छूट हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूटे रामा, हो लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहें और लागी बुरी बला, लागी वादिन जानियो जब आर पार हो जाए रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। काला जो पीली परी लोग कहें पिंडरो, छाए लांघन में किए श्याम मिलन रे जोग रामा, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे रामा, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे। बाबुल वैद बुलाया पकड़ दिखाई मेरी बाँ, मूरख वैद न जा रही यहाँ कसक चले रे माही रामा, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे। जाओ वैद घर अपने तुम्हारो कियो न हो, जाके बिरहा में जली मेरी औसत सोई रामा, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे। कागा सब तन खाइयो, सुन चल खइयो मांस, दोनों नामक खाइयो मोहि श्याम मिलन की आस। कागा ने न निकास गो किया पास ले जाए, पहले दरस दिखाए के पीछे ली जो खाए रामा, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे हो रामा, लगी नहीं छूटे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, पर दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे रामा, लगी नहीं छूटे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे हो रामा, लगी नहीं छूटे रामा, लगी नहीं छूटे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो, मैं बिरहन ऐसी जरी, कोयला भई न रात रामा, लगी नहीं छूटे, लगी नहीं छूटे।
लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूट। भगवान करे सबको लग जाए और ऐसी लग जाए कि पार हो जाए। और भजन आपको क्या सुनाऊं, सुना तो दिया, बस लगनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन उमा सहित देहि जपत पुरारी, उमा सहित देहि जपत। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि प्रभु तजी भजन करो दिन राति, सब तजी सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़वय अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़वय अनुग्रह। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल जान ले वो कोई जान निहारा, जान ले वो
निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाहि, यथा लाभ संतोष। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि राम भजन बिन सुनहु खगेशा, राम भजन बिन मिटह न जीवन तेरी कलेशा, मिटह न जीवन तेरी, तरहि न दिन से ये मम स्वामी, तरहि न बिन से ये राम नमामि 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा वाल्मीकि भरे ब्रह्म समाना, वाल्मीकि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो राम न सदहि नाम गुण गाई, राम न सदहि नाम, चले युग केवल नाम आधारा, चले युग केवल नाम, सुमिर सुमिर नर उतरहि बारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर कर, संशय विहग रावण हारी, संशय विहग राम कथा शशि किरण समाना,
के ते अधिकारी, राम कथा के ते जिन कहे सतसंगति अति प्यारी, जिन कहे सतसंगति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कामदेव यही मार्ग सोई, कामदेव जापे की राम की होई, जापे तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा जानिए भगत भगत उर चंदन, जानिए भगत जाने वही दे देहु जनाई, जाने वही दे जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः। समानि वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अमीशया शोचति मुह्यमाना, जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम्, अस्य महिमानमिति वीतशोकः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने एक ऐसे मंत्र की व्याख्या सुनी जिस मंत्र को द्वैतवादी द्वैत सिद्ध करने में खींचने का प्रयास करते हैं, और वो ये समझते हैं कि दो पक्षी ईश्वर और जीव अलग अलग इस हृदय के घोंसले में निवास करते हैं, और उनमें से ईश्वर जो पक्षी है वो इस संसार के वृक्ष के फलों को भोग नहीं लगाता है, केवल देखता रहता है। और दूसरा पक्षी जीव संसार के फलों का निरंतर भोग लगाता रहता है और निरंतर
इस वृक्ष के फलों को भोगते रहने के कारण अपने आप में दीनता, हीनता, बंधन, कष्ट इत्यादि अनुभव करता रहता है। अब इसके अंदर कल हमने बताया था कि ये अर्थ भी चलो उपासना के लिए मान लिया जाए, परंतु दो पक्षी समान स्वभाव वाले एक जगह रह ही नहीं सकते। ये तो हो सकता है कि भाई एक पक्षी वास्तविक है और दूसरा उसकी छाया है। जैसे कि वेदांत मानता है ये जीव ईश्वर से, परमात्मा से, शुद्ध चेतन से कोई अलग चीज नहीं है। एक ही चेतन में माया और अविद्या दो प्रकार की उपाधि से दो भाव आते हैं। और आप जानते हैं सतोगुण विशिष्ट माया है और मलिन सतोगुण विशिष्ट अविद्या है। इसलिए माया की उपाधि से ईश्वर के अंदर आवरण नहीं होता, विक्षेप नहीं होता, क्योंकि उसकी उपाधि शुद्ध सतोगुण वाली है। और अधिक देश होने के कारण उसके अंदर सर्वज्ञता भी है, सर्वव्यापकता भी है, क्योंकि माया रूपी उपाधि है ही ऐसी। और ये जो अविद्या रूपी उपाधि है ये एक देशीय है और इसके अंदर मलिन सतोगुणता है और इसके अंदर 5 क्लेश निवास करते हैं। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और ईश्वर में ये 5 क्लेश नहीं होते हैं क्योंकि उसकी उपाधि शुद्ध सतोगुण वाली है। इसलिए ये दो पक्षी इस तरह से एक ही शुद्ध चेतन में माया को लेकर के ईश्वरता है और अविद्या को लेकर जीवता है। लेकिन दोनों की उपाधि का बाध करने के बाद दोनों में एक ही शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म उपस्थित होता है, विराजमान होता है। और ये वेद का सिद्धांत भी है, क्योंकि नेह नानास्ति किंचन, यहां अनेक के लिए जगह है ही नहीं, केवल एक ही पदार्थ है। अगर दो ईश्वर होंगे तो सृष्टि का कोई भी संनियमन नहीं कर सकेगा और इस प्रकार से सृष्टि बिखर जाएगी। अगर जीव ईश्वर से अलग होगा तो ये विचारिए कौन से देश में होगा शुद्ध चेतन से अलग, और कहां होगा, इसकी सत्ता कहां बनेगी, अलगाव के लिए जगह ही नहीं है। जब सामान्य रूप से चेतन सभी का अधिष्ठान है तो चाहे ईश्वरता हो चाहे जीवता हो, दोनों में उसकी विराजमानता है। अन्यथा तो ज्ञान होने पर ईश्वर जीव की एकता सिद्ध होगी ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि दो पक्षी, एक जीव है और एक ईश्वर है, वो भी उपाधि को लेकर के हैं। माया की उपाधि को लेकर ईश्वरता है और अविद्या की उपाधि को लेकर जीवता है। फिर हमने एक और बात कही थी, एक प्रमाता चेतन और एक साक्षी चेतन, ये दो पक्षी हैं। प्रमाता चेतन कौन है? अंतःकरण विशिष्ट, अंतःकरण विशेषण रूप से जिसमें शामिल है, ऐसा चेतन प्रमाता चेतन कहलाता है। और अंतःकरण उपहित चेतन, अंतःकरण से ढका हुआ तो है, अंतःकरण उसकी उपाधि तो है लेकिन विशेषण नहीं है, ऐसा साक्षी चेतन। तो साक्षी चेतन और प्रमाता चेतन ये दो पक्षी हैं। इसमें प्रमाता चेतन इस संसार के वृक्ष के फल खाता है और साक्षी चेतन केवल देखता है और शक्ति संपन्न रहता है। इसका एक तीसरा अर्थ और भी हमने बताया था, ज्ञानवान और अज्ञानी दोनों इसी संसार में रहते हैं। ज्ञानवान इस संसार में रहते हुए असंगता से रहता है, साक्षी भाव से रहता है, इसलिए इस वृक्ष के फलों में उसकी आसक्ति नहीं होती और वो वस्तुतः भोग लगाते हुए भी भोग नहीं लगाता। और अज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि उसको समझ नहीं, उसको स्वरूप का बोध नहीं, इसलिए उसके अंदर असंगता नहीं होती, राग होता है और इस वृक्ष के निरंतर फल खाता हुआ दुखी रहता है। इस प्रकार ये 3 अर्थ कल वाले मंत्र के हमने बतलाए। एक छोटी सी बात और आपको बताते चलते हैं। जिन विचारों को
वेदांत की समझ नहीं, वेदांत के संस्कार नहीं, वो तरह तरह की बात किया करते। जैसे क्या ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए, तो आपको हमने एक भी दिन नहीं कहा कि ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए। रोजाना हम इतनी देर तक कीर्तन करते हैं, अगर ईश्वर के नाम का निषेध आपको करते तो ईश्वर का इतनी देर कीर्तन क्यों करते? हम मानते हैं अंतःकरण की एकाग्रता के लिए उपासना जरूरी है और कीर्तन भी उपासना में आता है। आपका अंतःकरण एकाग्र होगा तो आप ठीक तरह से सुनेंगे और समझेंगे, और अगर आपका अंतःकरण एकाग्र नहीं होगा तो आप ठीक तरह से न सुनेंगे न समझेंगे। इसलिए हम स्वयं ही इतनी देर तक कीर्तन करने का तात्पर्य यह है कि वातावरण शुद्ध हो जाए, आपका अंतःकरण एकाग्र हो जाए, घर के संस्कारों को आप भूल जाएं, आप में परमात्मा संस्कारों को लेने की शक्ति जागृत हो जाए। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा के नाम का निषेध किया जाता है या शुभ कर्म के लिए निषेध किया जाता हो, दान करने के लिए निषेध किया जाता हो, या व्रत रखने के लिए निषेध किया जाता हो, या और अच्छे कामों के लिए यज्ञ इत्यादि के लिए निषेध किया जाता हो, ये भी नहीं है। जब तक अंतःकरण पावन नहीं हुआ, आपके अंतःकरण का मल दोष दूर नहीं हुआ, तब तक शास्त्र विहित शुभ कर्म करने के लिए आपको शास्त्र आज्ञा देता है कि जब तेरा अंतःकरण पावन हो जाए, मल दोष उसका दूर हो जाए, तब तेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। परंतु जब तक अंतःकरण पावन न हो, तुझे ये यज्ञ इत्यादि करने ही चाहिए। शास्त्र विहित कर्म, शुभ कर्म और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से ये तीन स्थितियां हैं। अंतःकरण जब तक पावन नहीं हुआ, तब तक आपको शास्त्र विहित शुभ कर्म करने ही चाहिए। आपके अंतःकरण की एकाग्रता नहीं हुई, तब तक आपको उपासना करनी ही नहीं चाहिए। और दूसरे, हम यहाँ वेदांत सुनाते, और वेदांत सुनने वाले उनमें कुछ अधिकार होने चाहिए, वो इस पाठशाला में दाखिला ले सकते। जिनको योग्यता नहीं है वो अगर आके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, उलट पुलट समझ के यहां से भ्रमित होके जाएंगे। लेकिन जो वेदांत के अधिकारी हैं वो तो आप समझिए, सुनिए, आप वेदांत के अधिकारी हैं भी या नहीं। आप में एक तो नित्यानित्य विवेक होना चाहिए, रोज बताते हैं। एक आप में वैराग्य होना चाहिए, एक आप में समदमादि सत संपत्ति होनी चाहिए, एक आप में मुमुक्षुता होनी चाहिए। अगर ये चार साधन आप में हैं तो आप वेदांत के अधिकारी हैं, और चार साधन आप में नहीं हैं तो वेदांत सुनने में आपकी मन भी नहीं होगा, और बेकार यहां जगह घेरने के लिए कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए नित्यानित्य विवेक क्या है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए भगवान ही एकमात्र सत्य हैं और बाकी सारा प्रपंच मिथ्या है। और आप ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, अनेकता आपके हृदय में ऐसी बसी हुई है। कभी आप भूत प्रेत को मानने लगते हैं, कभी आप जादू टोने को मानने लगते हैं, कभी आप ओझा ओझाओं को मानने लगते हैं। तो आपको वेदांत से क्या मतलब है? आपको वेदांत का अधिकार है ही नहीं। पहले आप कम से कम एक बात में तो विश्वास कीजिए, परमात्मा एक है। कम से कम ये तो समझिए सारे देवता उसकी विभूति मात्र हैं। कम से कम ये तो समझिए परमात्मा ही नित्य है और बाकी सारा प्रपंच अनित्य है। इतना भी आपको विवेक नहीं है, और कभी भूत प्रेतों में चले गए, कभी और कहीं घूमने लगे, कभी कहीं भटकते रहे, तो आपको समझ ही नहीं है। तो वेदांत सुन के आप क्या करेंगे? इसलिए वेदांत के अधिकारी को कम से कम नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। उसको ये ज्ञान होना चाहिए एक परमात्मा के अतिरिक्त सारा प्रपंच मिथ्या है। उसे ज्ञान होना चाहिए भोग बंधन का कारण है, वैराग्य होना चाहिए। इस लोक और परलोक तक के जितने भोग हैं सब बंधन करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, झगड़ा कराने वाले हैं, अशांति कराने वाले हैं। इस बात का ध्यान होना चाहिए। और तीसरी बात, आपके पास 6 प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए। आपका मन शांत हो, सम होना चाहिए। आपकी इंद्रियां संयम में हो, दम होना चाहिए। आपको सहनशीलता हो, प्रतीक्षा होनी चाहिए। आपको संसार से उपरामता हो, वैराग्य हो, उपरति होनी चाहिए। गुरु और वेद वाक्यों में आपको श्रद्धा हो, श्रद्धा होनी चाहिए। और कम से कम छोटी मोटी बात का आप स्वयं समाधान करने में ये समाधान की वृत्ति होनी चाहिए।
ये 6 प्रकार की संपत्ति अगर आपके पास है तो वेदांत की पाठशाला से कुछ खरीद सकते हैं, नहीं तो वेदांत की पाठशाला से आप कुछ नहीं खरीद सकते। जब आपके पास संपत्ति नहीं है तो एक कहावत है, पैसा नहीं पास और मेला लगे उदास। इसलिए वेदांत की संपत्ति खरीदने के लिए ये 6 प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए। इसके बाद में चौथी चीज है मुमुक्षुता, आपको मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। आपको मुक्ति की इच्छा है कि बाल बच्चे पालने मात्र की इच्छा है, आपको मुक्ति की इच्छा है कि आपका पेट भरने मात्र की आपकी इच्छा है, आपको मुक्ति की इच्छा है कि बस संसार के लोगों के साथ बंधे रहने की इच्छा है। अपने मन से पूछ लीजिए, अगर मुक्ति की इच्छा नहीं तो आप बेकार क्यों बेकार यहां आते हैं? या तो मुक्ति का यानी दान दिया जाता है। जिसको संसार बंधन प्रतीत होता हो, जिसको परिवार बंधन प्रतीत होता हो, जिसको मोह बंधन प्रतीत होता हो, जिसको काम क्रोध लोभ बंधन प्रतीत होता हो, उनके लिए तो ठीक है यहां आना। लेकिन जिन्हें बंधन प्रतीत ही नहीं होता, सुनते सुनाते फिर वहीं चले जाते हैं। अजी घरवाली तो घरवाली ही है, बाल बच्चे तो बाल बच्चे, में मना कर रहा हूं घरवाली घरवाली नहीं है। पर घरवाली अपने गले में फांसी लगाने के लिए थोड़ी, बाल बच्चे ही मैं मना थोड़ी कर रहा हूं बाल बच्चे नहीं है, पर बाल बच्चों के साथ में अपने आप को इतना बांध लेना कि जान निकल जाए, ये भी तो ठीक नहीं है। देखिए अब ये भी थोड़े दिन पहले की बात, 10-15 साल पहले एक फैशन चला और उसमें लड़कियां ऐसा कसी हुई ड्रेस पहनती थी, वो पजामी पहनती थी, इसको पहनना बड़ा मुश्किल होता था और उतारना बहुत मुश्किल होता था। ऊपर से कुर्ता पहनती थी, वो भी ऐसा होता था जिसको पहनने निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी। ऐसे उनकी ड्रेस बिल्कुल कसी हुई हुआ करती थी। तो उस कसी हुई ड्रेस में 4 दोष होते थे। एक तो उसका पहनना और उतारना बड़ा मुश्किल होता था, पहला दोष तो ये। और दूसरा दोष ये होता था, हवा का पासिंग ठीक नहीं होता था शरीर में। तीसरा दोष ये होता था कि कोई काम धाम नहीं हो पाता था। और चौथा दोष ये होता था, उसे पहन के